हेलो गाइज। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज हम लोग चलते हैं। देखो आज का ये क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई यहाँ सॉल्व करना है। तो बताओ सबसे पहले यही बोलेंगे, सबसे पहले वीडियो सब लोग रोको और 2 मिनट खुद से ट्राई करो। आई थिंक सब लोग से बन गया होगा। चलो तो सॉल्यूशन पे आते हैं। कम टू द सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले बात करते हैं ना, यहाँ एक्स और वाई वेरिएबल, हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और एक्स और वाई नीचे दे रखा और इधर एक एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग बना चुके कैसे करते हैं, यूवी मेथड से। पहले ना एक्स वाई को कैंसिल करो, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कई सारा हम लोग बना चुके हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो पहले जाकर लेक्चर सारा देखो, सारा प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। तो एक्स और वाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। अब यहाँ एक्स है तो क्या नहीं है, बाई नहीं है, तो बाई से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ बन गया 2y प्लस बाई यहाँ है तो क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 9xy। एलसीएम कैसे लेते ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये एक्स वाई कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ना पहले ही दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ना जैसे यहाँ एक्स जीरो और वाई जीरो लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। ये हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक्स बाई कैंसिल हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। वैसे ना लिखने का y भी पहले लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से पहले स्टार्ट करो, थोड़ा सा ना अरेंजमेंट रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। अब सेम कंडीशन सेम काम ये सेकंड वाले इक्वेशन में करो। तो यहाँ फिर से एलसीएम लेंगे तो ये एक्स वाई बन गया। ये बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, 4x था नीचे तो क्या नहीं था y, तो y से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस 9x इक्वल टू 21 अपॉन एक्स वाई। ये चीज़ें फिर से कैंसिल हो गया। अब बताओ जैसे कैंसिल कर तो ये फिर से इक्वेशन क्या बन गया, 9x प्लस 4y इक्वल टू 21। अब दो इक्वेशन हमें मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। तो बताओ यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली या तो एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, जो मेथड आसान लगता है उससे बना लो। ठीक, तो आई थिंक यहाँ के बाद सबसे बन जाना चाहिए। अगर शुरू में किसी का कुछ क्वेश्चन में फंस भी गया होगा तो यहाँ से तो आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना कई सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलो यहाँ से कैसे करेंगे, सिंपली देखो क्या करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमें अगर एक से एलिमिनेट करना हो तो एक्स का कॉफिशिएंट सम करो, बाई करना है तो बाई का कॉफिशिएंट सम करो। दोनों आसान है, किसी एक को कर लेते हैं, मान लेते हैं ना बाई को करते हैं। बाई यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसे भी 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ऊपर बन गया 4, 3 टू जा 6, 6x प्लस 2 टू जा 4 बाई और इक्वल टू 9 टू जा 18। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो था वैसे ही एज इट इज रहने, तो 9x प्लस 4 बाई इक्वल टू 21। अब इसे सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करेंगे, y वाला कैंसिल करना है तो 4 बाई दोनों प्लस में है तो एक को माइनस करो, ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ये चीज़ें हमारा कैंसिल हो गया। 6 में से 9 माइनस होगा तो डैट इज़ -3x और इक्वल टू 18 में से 21 माइनस होगा, डैट इज़ -3। -3 इज फ्री। तो यहाँ एक बार में तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब जैसे x का वैल्यू 1 आया तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन किसी एक क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। किस में पुट करें, फर्स्ट या सेकंड में, किसी एक में कर लेते हैं ना। मान लो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट में डाटा आसान है। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो यहाँ से बताओ x का वैल्यू पुट करते हैं 1, जैसे 3 है और ये प्लस 2y इक्वल टू 9, और x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करेंगे। अब जैसे 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 ये 3 हो गया और प्लस का 2y इक्वल टू 9। यहाँ से बताओ 2y इक्वल टू 9 में से -3 जाएगा तो 6, यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3। यानी x 1 था और y कितना आया, 3 आया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमें यही सॉल्व करना था, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो देखो अब इसको चेक करते हैं हमारा आंसर जो है वो क्या सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे, इक्वेशन में पुट कर लो, एक्स का वैल्यू क्या है 1, वाई का वैल्यू 3। चलो इक्वेशन पे आओ, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई का वैल्यू 3/3।
और इक्वल टू इधर 9 है और x 1 इंटू 3। ये बताओ 3 से 3 फ्री और ये 1 से तो ये 2 हो जाएगा। 2 + 1 इस साइड क्या हो गया 3, सॉरी ये 2 + 1 है तो ये LHS हमारा 3 आ रहा है। RHS की बात करते हैं 9 1 इंटू 3 ये 3 और 3 से ये 9 कट गया 3 टाइम्स में, तो ये भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी दोनों क्या है बिल्कुल इक्वल है। वैसे ही सेकेंड में पुट कर लो 4/1 ये 4 हो गया, 9/3 ये 3 हो गया, तो 3/3 + 4 ये 7 LHS में हो गया। और इधर बताओ तो 1 इंटू 3 3 और 3 से 21 को कैंसिल करो, 7 टाइम्स कैंसिल होगा ना, तो ये भी 7 आ रहा है, तो LHS RHS क्या इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या बात किए कि हमारा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। अब देखो जैसे ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और भी सॉल्व करेंगे, अब ज़्यादा नहीं 1-2 क्वेश्चन और है इस पर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं। तो अगर यहाँ तक सबको वीडियो अच्छा लग रहा है, आई होप सबको अच्छा ही लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ना हम लोग RS अग्रवाल से क्लास 10th का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी चैप्टर है, लगभग सारा चैप्टर ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट पढ़ लेने से सिर्फ नहीं होगा, दोनों करेंगे तभी हमारा क्या होगा कंप्लीट होगा। ठीक, तो इसलिए अभी हम लोग क्वेश्चन जितना क्वेश्चन बनाए, अगर इतना क्वेश्चन कोई बना लो ना इनफ है, या फिर जितना भी क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हैं ना सारा ट्राई करो, सब एक एक क्वेश्चन मतलब बढ़िया से 2 बार 3 बार बना लें। उसके बाद देखो ना मतलब मैथ अच्छा हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, बस करना कोई नहीं चाहता और बस ऐसे बोलता है कि मैथ्स नहीं बन रहा, मैथ्स नहीं बन रहा। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन एक बार ट्राई करो, एक बार मेहनत करके देखो। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में और इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, ऐसे ही डेली एक एक क्वेश्चन मतलब हम लोग कर रहे हैं। ठीक, और बाकी सब मेहनत करो, मन से पढ़ो बढ़िया से। डैट्स ऑल, थैंक यू।